हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट लेके आए हैं। ये जॉब अपडेट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आए, जिसे हम लोग शॉर्ट में PGCIL भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि PGCIL की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है, सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आज का ये अपडेट आपको अच्छा लगे तो इस लाइक भी जरूर कर दें। चलिए देख लेते हैं कि इस जो अपडेट आपके आज आई है, इसकी जो हेडिंग है वो है इंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो आपकी जॉब होने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाली है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से लॉकडाउन में जितनी भी आपकी रिक्रूटमेंट निकल गई है, सारी अधिकतर उसमें से जो रिक्रूटमेंट है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका अपडेट जो है वो 11 अगस्त 2021 को इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई थी। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या डिटेल बताई गई है। सबसे पहले आप जानते हैं कि पावर ग्रिड जो है वो भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। इसमें जो आपकी रिक्रूटमेंट निकल कर रही है वो आपकी क्या है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। आप देख सकते हैं कि इंगेजमेंट शैल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स इनिशियली और टिल कंप्लीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। यानी कि आपकी जो ये कॉन्ट्रैक्ट की जो पीरियड होगी ये 24 मंथ्स यानी कि 2 ईयर्स के लिए होगी, या जब तक कि आपका ये जो जिस प्रोजेक्ट में आपको लिया जा रहा है वो प्रोजेक्ट तब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक के लिए रखी जा सकती है, ठीक है। आप एक आइडिया लेके चले कि आपकी मिनिमम आपकी 2 ईयर्स की होने वाली, ठीक है। मिनिमम आपको 2 ईयर्स के लिए रखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। उसके बाद आपकी बढ़ाई भी जा सकती है। ऐसा उन्होंने लिखा है कि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो तब तक आपको रखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे चांसेस हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट निकल के उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है आप यहाँ देख सकते हैं, पोस्ट ID इसकी क्या है 187, ठीक है। इसकी जो आपकी पोस्ट के नाम है वो है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इस पोस्ट के नाम है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिकल के नाम से जो पोस्ट है इसके लिए कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल है, ठीक है। इसके आपकी जो टोटल वैकेंसी वो है 48, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपकी 22 आपके जनरल के लिए, OBC वालों के लिए 12 है, SC वालों के लिए 7 है, ST वालों के लिए 3 और EWS वालों के लिए 4 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ये आपकी सीट जो है डिवाइड है। सेकंड आपकी जो पोस्ट है वो है फील्ड इंजीनियर सिविल। इसके लिए जो टोटल वैकेंसी आपकी वो है 17। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी है 50। नेक्स्ट आपकी पोस्ट जो है वो है फील्ड सुपरवाइजर सिविल, ठीक है। इसकी जो टोटल सीट आपकी रखी गई वो रखी गई 22। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और अब बाकी डिटेल्स क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए जो अपर एज लिमिट मांगी गई है वो क्या है। यानी कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न बिफोर 27 अगस्त 1992। यानी कि आपका जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो है उनका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1992 यानी 27 अगस्त 1992 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 27 अगस्त 2003 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। यानी कि इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपकी जो अपर एज लिमिट रखी हुई है 29 ईयर्स रखी गई है। हम देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कितनी ईयर्स की एक्सपीरियंस मांगी गई है, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई वो है फुल टाइम BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन और इक्वलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर आपने B या BTech या BSc इंजीनियरिंग आपने फुल टाइम किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या उसके इक्वलेंट किसी इंजीनियरिंग ब्रांच से, तो आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। और आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर आपने देखा था कि इक्विवेलेंट ब्रांच इन्होंने लिखा था, तो कौन कौन से ब्रांच वाले इस पोस्ट के एलिजिबल हैं फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल वाले तो इंजीनियर तो एलिजिबल है ही, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इन सब में से अगर आपने किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आपके पास क्या होना चाहिए 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इनमें से किसी एक में, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है फील्ड इंजीनियर सिविल, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है फील्ड इंजीनियर सिविल की, इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सेम रखी गई है कि आपने BTech या BSc इंजीनियरिंग आपने सिविल इंजीनियरिंग से किया है या इसके इक्विवेलेंट किसी कोर्स को आपने किया है तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं। इसमें भी आपके मिनिमम 55% मार्क्स आपके जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए मांगी गई है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स होने चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसमें कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, इसमें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग से जिन्होंने किया वही एलिजिबल है, इसके अलावा और कोई ब्रांच वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें भी आपकी 1 ईयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगी गई है इनमें से किसी भी एक फील्ड में, ठीक है। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है पोस्ट जो आपकी वो है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है फुल टाइम
रेगुलर 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट। आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या बोर्ड से 3 years का डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपके मिनिमम 55% मार्क्स अगर आप SC जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST या PW से बिलोंग करते हैं तो केवल पासिंग मार्क्स भी अगर आपने लाया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर बीटेक वाले या एमटेक वाले एलिजिबल है कि नहीं, तो अब यहाँ इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BE बीटेक एमटेक ME एटसेट्रा विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, ठीक है। आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ही रखी गई, आपने डिप्लोमा किया हो तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के आपकी जो पोस्ट है उसके लिए कौन कौन से इसका अल्टरनेटिव ब्रांच है जो एलिजिबल है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाले तो एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल पावर वाले भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इनमें से किसी से भी आपने अगर 3 years का रेगुलर डिप्लोमा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 1 year का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है फील्ड सुपरवाइजर सिविल की जो पोस्ट है, इसके जो क्वालिफिकेशन मांगी वो भी मांगेगी फुल टाइम रेगुलर 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आपने 3 years का फुल टाइम रेगुलर से डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में और आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो आप सिर्फ पासिंग मार्क्स से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन को एलिजिबल नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है इसके लिए भी आपको 1 year की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगी गई है, आपके पास 1 year का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके अदर डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं हम कि आपको क्या क्या कंपनसेशन बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप बीटेक पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपने बीटेक पे फील्ड इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है तो आपको जो बेसिक पे मिलेगी वो आपकी मिलेगी शुरू में स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में आपकी मिलेगी 30,000 प्लस इंडस्ट्रियल DA प्लस HRA प्लस पर्क्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जब आप 1 years कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सेकेंड ईयर में 3% का इंक्रीमेंट भी मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि जो डिप्लोमा पोस्ट है, जो डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है उसके लिए आपको जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में आपको जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो 23,000 प्लस DA HRA और पर्क्स मिलेंगे जो आपकी बेसिक पे की 35% होगी, ठीक है। और जैसे आप 1 year कंप्लीट कर लेंगे तो सेकेंड ईयर में आपकी 3% इंक्रीमेंट कर दी जाएगी। अदर बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगी, ठीक है। तो अदर बेनिफिट आपको मिलेगी, आपको 12 डेज का कैजुअल लीव मिलेगा, 10 डेज का सिक लीव मिलेगा और 30 डेज का आपको अर्न लीव मिलेगा 1 ईयर में, ठीक है। उसके अलावा आपको बहुत सारे मैटरनिटी लीव है, क्वारंटाइन लीव है, बाकी सारे स्पेशल जो लीव होते हैं वो सारी भी लीव आपको दी जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको मेडिकल बेनिफिट्स जो है वो सिर्फ आपको मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जब सेकेंड ईयर में जाएंगे, यानी कि सेकेंड ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जब कंप्लीट करने जाएंगे तो आपको सेल्फ के साथ साथ फैमिली के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगी, ठीक है। और भी बेनिफिट्स और भी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं कि आपको और भी कौन कौन से बेनिफिट और डिटेल्स आपको जानने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि अदर आपकी जो डिटेल है वो है कि रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन पावर ग्रिड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। अब जिन्होंने भी पावर ग्रिड में पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब किया है उनको कुछ रिलैक्सेशन दी जाएंगी। आप इस नोटिफिकेशन को हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड करके डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं अप्लाई करने से पहले, अगर आपने पावर ग्रिड से पहले भी वर्क किया है उनके साथ तो, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको क्या है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि द एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल इज प्योरली टेम्प्रोरी इन नेचर, ठीक है। जो आपकी ये जो एंगेजमेंट होनी है प्योरली क्या है, नेचर क्या है इसकी, टेम्प्रोरी बेसिस है, ठीक है। इसको आप फिक्स के लिए आप इसके लिए फिक्स जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ये आपकी 24 मंथ्स के लिए होगी, यानी कि 2 years के लिए होगी। उसके बाद या तो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक रहेगी, उसके बाद उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो उसे बढ़ा भी सकते, चाहे तो उसे टर्मिनेट भी कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ विथ नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री, ठीक है। जो भी कैंडिडेट इसमें वर्क करने जाएंगे उनको नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री में अपना रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और भी इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है। द एंगेजमेंट विल नॉट बी प्रोजेक्ट स्टेट स्पेसिफाई एंड पर्सनल में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। यानी कि इसमें आपको जब सिलेक्ट किया जाएगा तो ये फिक्स नहीं कि आपको कौन से स्टेट या कौन से रीजन में या कौन से प्रोजेक्ट पर आपको वर्क करने के लिए दिया जाएगा। ये इंडिया में या इंडिया के बाहर जहाँ भी पावर ग्रिड का प्रोजेक्ट चल रहा है आपको कहीं भी इसके लिए पोस्टेड किया जा सकता है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल देखिए कि इसमें जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगी, तो आप अच्छे से गौर से सुनिएगा। यहाँ बहुत ही डिटेल में आपको जानना पड़ेगा कि फील्ड इंजीनियर की जो पोस्ट है, यानी कि जो बीटेक वालों के लिए इंजीनियरिंग वालों के लिए जो पोस्ट है उसमें आपकी जो होगी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो 2 टर्म में होगी, ठीक है। एक आपकी होगी स्क्रीनिंग डेस्क
और एक आपकी होगी इंटरव्यू, ठीक है। और इसमें आपकी जो सिलेक्शन होगी वो इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होगी, ठीक है। मगर इसके लिए आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट है यानी कि आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपकी 1 आवर की टेस्ट होगी, 1 आवर की टेस्ट होगी, जिसमें आपकी 50 क्वेश्चन आपके सिलेबस से पूछ जाएंगे। आपने जिस भी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग किया उससे आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एप्टीट्यूड टेस्ट से आपके 25 क्वेश्चन यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, कंप्रेशन, वोकेबुलरी, डेटा सफिशिएंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन सब चीज़ से मिला करके आपके 25 क्वेश्चन पूछेंगे। और इस टेस्ट में जो क्वालिफाई करेंगे उनको मेरिट के अकॉर्डिंग बनाया जाए, मेरिट तैयार की जाएगी। और उस मेरिट में जो जो स्टूडेंट आपके सिलेक्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको ही ये पोस्ट में दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें आपकी जो BE BTech वालों के लिए जो पोस्ट है फील्ड इंजीनियर की, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है द मेरिट विल बी ड्रॉन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो इंटरव्यू के नंबर के बेसिस पे बनेगी। ये आपकी जो टेस्ट है सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए किया गया, यानी कि आपको सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए किया गया कि कौन कौन से बच्चे को सिलेक्ट करना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि आपके जो यहाँ पे MCQ वाले जो CBT टेस्ट होने वाले हैं इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रखी गई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो आपकी डिप्लोमा बेस्ड जो आपकी पोस्ट है यानी कि फील्ड सुपरवाइजर की जो पोस्ट है उसकी सिलेक्शन कैसे होगी, ठीक है। इसकी जो आपकी सिलेक्शन होगी वो किस बेसिस पे होगी, तो स्क्रीनिंग टेस्ट पे होगी, यानी कि आपकी जो ये आपकी जो CBT टेस्ट ली जाएगी इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। आपकी इसके लिए आपकी कोई भी इंटरव्यू नहीं ली जाएगी। इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके डिप्लोमा के ब्रांच से रिलेटेड होंगे 50 क्वेश्चन, जिस भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है। और एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके 25 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपकी रीजनिंग, डेटा इंटरप्रेशन, कंप्रेशन, वोकेबुलरी, डेटा सफिशिएंसी और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो डिप्लोमा वालों के लिए इंटरव्यू जो है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा वाले के लिए इंटरव्यू नहीं ली जाएगी। अब हम देख लेते हैं और भी इसके अदर डिटेल्स के बारे में। डिप्लोमा की जो आपकी पोस्ट है उसमें भी आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी है। तो अगर आप फील्ड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या यानी कि फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या सिविल जो आपकी BTech या BE पे जो आपकी पोस्ट आई हुई है, तो उसके लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 400 रुपीज़ रखी जो नॉन रिफंडेबल है। और आप डिप्लोमा बेस्ड पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं यानी फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल या सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 300 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करनी है। तो इसको आप अप्लाई करेंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.powergrid.in पर जाना है, आपको करियर सेक्शन पे फिर जाना है, फिर जॉब अपॉर्चुनिटी, फिर ओपनिंग और आपको एग्जीक्यूटिव पोजीशन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एक लिखी हुई मिलेगी, इस नाम से एक पोस्ट आपको लिखी मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है, फिर वहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतनी प्रॉब्लम को फेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसको अप्लाई लिंक जो है वो डायरेक्ट अप्लाई लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि बिफोर रजिस्टरिंग एंड सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट द कैंडिडेट शुड पोजेस अ वैलिड सेल्फ ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपके पास अपना ईमेल आईडी होना चाहिए और एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी होना चाहिए और एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूचर पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कैंडिडेट एडवाइस टू अपलोड एलिजिबल कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका जो है स्कैन कॉपी और रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ठीक है। आपको अपना रिसेंट फोटो कलर फोटोग्राफ का आपको स्कैन कॉपी वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा जो आपकी 50 KB से कम होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। सेकंड आपकी है कि आपको सिग्नेचर का अपना स्कैन कॉपी अपलोड करनी है जो आपकी 30 KB से कम होनी चाहिए, वो भी आपकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करनी है, जिसके लिए आप मैट्रिक या बर्थ सर्टिफिकेट अपने दे सकते हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जिसकी जो साइज होगी वो मैक्सिमम 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपकी PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है, ठीक है। फिर आपको अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा के पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और ये आपने डिग्री यानी कि आपने इंजीनियरिंग किया है तो उसके आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी पड़ेंगे, ठीक है, स्कैन करके PDF फॉर्मेट में। क्लियर है। बाकी आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है स्कैन करके, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है। इसलिए आप अप्लाई करने से पहले इन सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने पास रख लें ताकि आपको ये सारी चीज़ें आगे फेस ना करना पड़े कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हम अब देख लेते हैं कि इसका पेमेंट कैसे करना है। जैसे अब आप अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन, फिर आपको अपना ईमेल अपना लॉगिन और पासवर्ड मिलेगा, कैंडिडेट लॉगिन लिंक मिलेगी आपको, वहाँ से जाकर लॉगिन करना है, फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा और आपको वहाँ से जाकर के पेमेंट करनी है, ठीक है।
आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है हाईलाइट करके कि कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रेडी विद देमसेल्फ फॉर एनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ स्कैन करके अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होने चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आप उसकी होनी चाहिए। फ्यूचर पर्पस में जब भी आपसे मांगा जाए तो आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास सेल्फ अटेस्टेड के फॉर्मेट में हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। जब भी आपसे मांगे तो उस समय आपके पास ये अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आप इसे अप्लाई करें। हम देख सकते हैं और हम क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लीज़ नोट दैट एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय द पोस्ट। ठीक है, इसकी जो एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रेगुलर चेक करते ना, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको जैसे इसकी एडमिट कार्ड आएगी आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसके लिए आपको एडमिट कार्ड जो है वो पोस्ट से नहीं भेजी जाएगी। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि नो चेंज इन द ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर विल बी अलाउ वंस एंटर। ठीक है, एक बार आपने ईमेल आईडी और मोबाइल अपना नंबर दे दिया तो उससे आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते जनरल इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन क्या है। तो ओनली इंडियन नेशनल हु हैव अटेंड एज ऑफ 18 ईयर्स आर एलिजिबल। ठीक है, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप इंडियन नेशनल्स हैं और आपकी मिनिमम 18 ईयर्स हो चुकी है और मैक्सिमम 29 ईयर्स है तो वैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी डिटेल मैंने आपको इस पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था कि हायर क्वालिफिकेशन जो है बी टेक एम टेक जो है वो आपकी फील्ड सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके लिए मिनिमम आपको पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगेगी। अगर आपने डिप्लोमा किया है तभी आप इस पोस्ट से अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड आप देख सकते हैं कि कोरस्पॉन्डेंस कोर्स आपने अगर किया है बी टेक BSc इंजीनियरिंग या डिप्लोमा, आपने इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपने कोरस्पॉन्डेंस से किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको इस पोस्ट से रिलेटेड सारी डिटेल बता दिए हैं। आप इस पोस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उसे मेंशन जरूर कर दें। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया है कि जैसे कि ट्रेनिंग टीचिंग पीरियड विल नॉट बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है तो क्या 1 ईयर का जो अप्रेंटिसशिप किया है वो क्या है मेरा वो एक्सपीरियंस में काउंट होगा? तो नहीं। अगर आपने ट्रेनिंग किया है तो आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगी। अगर आपने कहीं पर टीचिंग किया है तो वो भी आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी फुल डिटेल्स इस पोस्ट रिलेटेड पावर ग्रिड के जो आपके आज की वैकेंसी है इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूँ कि इसकी जो डेट है इंपॉर्टेंट डेट वो क्या है। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग डेट है यानी कि आप इसे अप्लाई जो कर सकते हैं वो 13 अगस्त 2021 से कर सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग डेट जो आपकी वो 27 अगस्त 2021 तक की गई है। और जो आपके अपर एज लिमिट या पोस्ट क्वालिफिकेशन जितने भी एक्सपीरियंस मांगे गए हैं या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई जो अपर एज लिमिट मांगी गई ये कब तक काउंट की जाएगी? तो 27 अगस्त 2021 से पहले आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। और डेट ऑफ इंटरव्यू या स्क्रीन टेस्ट जो है वो अभी तक इन्होंने नोटिफाई नहीं किया, ये आपको वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, जिसकी डिटेल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा जब भी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी। ठीक है, तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है, तो अगर आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करें। अगर आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू।